वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 10.1। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर का आज हमारा 3rd लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाज़ार। नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाज़ार की प्रकृति। तो जो कैपिटल मार्केट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपने स्टडी किया था मनी मार्केट क्या होती है, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पूंजी बाज़ार यानी कि कैपिटल मार्केट। पूंजी बाज़ार का अभिप्राय ऐसे बाज़ार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यापार किया जाता है। हमने मनी मार्केट के बारे में स्टडी किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। उसमें हमने देखा था कि मनी मार्केट में अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यापार किया जाता है और कैपिटल मार्केट में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यापार किया जाता है। यह बाजार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। इस बाजार में व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूतियों में अंशों और ऋण पत्रों को शामिल किया जाता है। इस बाजार के जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे उसके हमने 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़े ना, कमर्शियल पेपर, सीडी हो गया, कॉल मनी हो गया, वो हमारे मनी मार्केट के या अल्पकालीन बाजार के हमारे डॉक्यूमेंट्स थे। सेम इसी तरह से जो हमारी पूंजी बाजार है या कैपिटल मार्केट है या दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पूरी करने वाला बाजार है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो है अंश और ऋण पत्र। इन्हीं को ही इसमें शामिल किया जाता है। यह बाजार उन लोगों को अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को उत्पादकीय कार्यों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। जिन लोगों के पास छोटी छोटी पूंजी होती है वो कंपनियों के शेयर और जो डिवेंचर होते हैं उनमें लगाकर अपनी पूंजी को उत्पादकीय कार्य में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। इससे एक और लोगों को उचित आय भी मिलती है। ये नहीं है कि अगर ये किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज कर लेंगे, शेयर ले लेंगे तो उनसे इनकम नहीं होगी, नहीं, उनसे इनकम होगी। अगर डिबेंचर लिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आपने शेयर लिया है तो देखो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपको वैसे कैपिटल गेन होगा। और दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर में ही डिवाइड किया जाता है तो वो इनकम आपको प्रॉफिट एज ए डिविडेंड मिलता है तो वो आपकी इनकम होती है। तो ये था हमारा कैपिटल मार्केट। इसको अगर हम एक लाइन में कहें पूंजी बाजार क्या होता है, तो पूंजी बाजार इसका अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। पूंजी बाजार यानी कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियां जिनमें हम डीलिंग करते हैं, जैसे अंश और ऋण पत्र, जो भी हमारे शेयर डिबेंचर है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब आता है नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार की प्रकृति क्या है। तो जो पूंजी बाजार की प्रकृति है उसको निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट करेंगे, यानी कि कुछ पॉइंट्स लेकर समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है पूंजी बाजार के 2 अंग होते हैं। पहले को तो हम कहते हैं प्राथमिक बाजार यानी कि प्राइमरी मार्केट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, गौण बाजार। तो आपको कैपिटल मार्केट के बारे में समझना है कि कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट होते हैं या 2 अंग होते हैं। कौन सा? एक तो प्राथमिक बाजार जिसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। इनके बारे में हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे, प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड पॉइंट हमारा है इसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है। जैसे कि हमने मीनिंग में देखा था, सेम उसी तरह से डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे कि आपको बताया है कि सिक्योरिटी किसे कहते हैं, जो शेयर और डिबेंचर होते हैं उनको फाइनेंशियल मार्केट की सिक्योरिटी, या हम ये इनको सिक्योरिटी कहते हैं या फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकती हो। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। पूंजी बाजार से अभिप्राय ऐसी सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिभूतियों से है
जिनका भुगतान 1 वर्ष से अधिक अवधि की होती है। यानी कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 वर्ष से अधिक होता है। ये ध्यान रखना है। कैपिटल मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बाय करते हो या सेल करते हो तो उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है वो 1 वर्ष से ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट हमारा है, यह संतुलन का कार्य करता है। परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शंस। कैसे करता है ये संतुलन का काम? पूंजी बाजार की प्रकृति दीर्घकालीन वित्त के पूर्ति पक्ष यानी कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड में संतुलन स्थापित करता है। यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाता है। इस कारण से ये क्या करता है? संतुलन का काम करता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है, यह व्यावसायिक स्वामित्व में भिन्नता पैदा करता है। भिन्नता, इट, ये यहाँ पर आएगा इट क्रिएट्स डिस्पर्शंस इन बिजनेस ओनरशिप। डिस्पर्शन इन और बिजनेस ओनरशिप कैसे करता है ये डिस्पर्शन यानी कि भिन्नता? जैसे कि विदित है कि पूंजी बाजार में कंपनियों के अंशों और करों का विक्रय होता है। इससे व्यवसाय का स्वामित्व अनेक लोगों के पास हस्तांतरित हो जाता है। जब कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं तो वो शेयर बहुत सारे लोग खरीदते हैं और आपको पता ही है कि जिनके पास जो शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं और शेयर होल्डर ही कंपनी के रियल ओनर होते हैं। पूंजी बाजार के अभाव में व्यावसायिक स्वामित्व कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित रह जाता है। अगर सोच के देखो, अगर ऐसी कैपिटल मार्केट ना होती तो कोई कंपनी होती तो उस कंपनी के मालिक कुछ ही लोग होते, लेकिन आजकल कैपिटल मार्केट है तो एक कंपनी में अगर ओनर्स की संख्या, शेयर होल्डर की संख्या देखोगे तो लाखों की संख्या में मिलेगी आपको। तो इस तरह से ये क्या करती है? स्वामित्व में भिन्नता पैदा करती है, या सीधा ये कह सकते हो कि स्वामियों की संख्या बढ़ाती है। यानी कि जो भी पावर होती है कंपनी की वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में न रहकर जो शेयर होल्डर होते हैं सबके हाथ में होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, यह पूंजी निर्माण में सहायक है। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण में कैसे? पूंजी बाजार पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है। जो पूंजी मार्केट होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि जिनके पास छोटी छोटी बचती हैं वो कैपिटल मार्केट में लगाए और कैपिटल मार्केट में जो कंपनियां उनके शेयर खरीदें और कंपनियों के पास पूंजी जाएगी तो वो इन पूंजी को प्रोडक्टिव काम में लगाएगी, तो इससे और पूंजी क्रिएट होगी। पूंजी बाजार लोगों को विनियोग के अवसर प्रदान करता है और विनियोग से लोगों को लाभ प्राप्त होता है। लोगों को पैसा मिलता है, बदले में इनकम होती है उनको, और वो इस इनकम को पुनः इन्वेस्टमेंट करते हैं और यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से देश के विनियोग में होने वाली वृद्धि को ही पूंजी निर्माण कहते हैं। इस तरह से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति के पास 100 रुपीज़ थे, उसने ये 100 रुपीज़ एक कंपनी में लगाई। एक कंपनी ने 1 साल के बाद इसको 10 रुपीज़ और दे दिए, ठीक है। इसने क्या किया, ये 10 रुपीज़ भी इसमें लगा दिए। अब इस कंपनी में इस व्यक्ति के ए व्यक्ति के कंपनी में बी कंपनी में कितने रुपए इन्वेस्टमेंट होगी? 110 रुपये। अब जो है बी ने इस पे 20 रुपीज़ जो है इसको बेनिफिट दे दिया। अब इसने ये 20 रुपीज़ फीस फिर लगा दिए, तो कितने हो गए? अब इसके 130 हो गए। तो इस तरह से कहाँ 100 से लेकर 130, तो यही कह रहा है, ये देखो इस लाइन से पता चल जाएगा। इस प्रकार से देश के विनियोग में होने वाली वृद्धि को ही पूंजी निर्माण कहते हैं। जो हमारी 100 से कितनी होगी? 130 इंक्रीज होगी, तो इसी को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, यह तरलता लाने में सहायक है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। यह तरलता लाता है, कैसे? क्योंकि पूंजी बाजार का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना है।
जो कैपिटल मार्केट होती है वो जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती है, शेयर और डिवेंचर, उनको परचेजिंग और सेलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक जगह, एक बाजार दे देता है। यह बाजार प्रतिभूतियों में तरलता लाने में सहायक है। और जब एक कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो जो भी सिक्योरिटी होगी वो जल्दी जल्दी सेल हो जाएगी और जल्दी जल्दी परचेज भी कर ली जाएगी। लेकिन वे प्रतिभूतियां जिनमें क्रय विक्रय बहुत कम होता है उनमें तरलता संभव नहीं है। पर आज के टाइम में क्या है, जो भी शेयर और डिवेंचर है वो बहुत ही ज़्यादा तरल माने जाते हैं। तरल मतलब लिक्विड माने जाते हैं, उनको एक कॉल पे आप उनको सेल कर सकते हो। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक बटन ज़रूर दबा दिया करें। इससे वीडियो बनाने वाले को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।